अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम सैयद ज़ियाउद्दीन। यूट्यूब चैनल हकीम ऑनलाइन में खुशामदीद। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में हम आपके साथ जो नुस्खा शेयर कर रहे हैं ये इंतहाई मुफीद और कारआमद नुस्खा है और मेरे हिसाब से ये हर घर की अहम ज़रूरत है। मैदे का स्पेशलिस्ट नुस्खा है। मैदे की जितनी भी अलामात है, जितनी भी अमराज है, उसमें इसका 100% यकीनी रिज़ल्ट है। मेरा अपना मामूली मतलब है, मैं मरीज़ों को इस्तेमाल कराता हूँ और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसका 100% यकीनी रिज़ल्ट आता है। तो आप भी इस नुस्खा के अज्जा और इसके बनाने का जो तरीका है उसको जानने के लिए वीडियो शुरू से आखिर तक तफसील के साथ देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए दिखाते हैं आपको नुस्खा किस तरह बनाएंगे। नाजरीन, ये हमारे आज की नुस्खे के अज्जा है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको महफूज कर सकते हैं। अजवाइन देसी 5 तोला लेना है। सौंठ यानी खुश्क अदरक 5 तोला लेना है। इसी तरह ताज़ा अदरक भी 5 तोला लेना है। फिलफिल दराज 5 तोला लेना है। मिर्च सिया 5 तोला। लौंग भी 5 तोला लेना है। जबकि नमक सांबर और नमक सिया ये 10-10 तोला लेना है। गुल मदार आपने लेना है 20 तोला। जबकि सती पुदीना सिर्फ 5 माशा लेना है। ये अज्जा आपको करीब से भी दिखा दे। ये हमारे आज के नुस्खे के अज्जा है। ये है अजवाइन देसी, बिल्कुल साफ़ किया हुआ। ये है ताज़ा अदरक, ये खुश्क अदरक है, हमने पहले से पाउडर किया हुआ है, ये खुश्क हालत में है। ये है फिलफिल दराज, जिस पे काली मिर्च का गुच्छा लगता है। ये है लौंग, मशहूर चीज़ है, हर घर में तकरीबन पाया जाता है, मसालों में बकसरत इस्तेमाल होता है। और ये है काली मिर्च, ये भी हर घर की अहम ज़रूरत है, हर घर में पाया जाता है। ये नमक सांबर है, पंसार स्टोर से बासानी दस्तयाब होती है। और ये है नमक सिया, मशहूर चीज़ है, हर जगह बासानी दस्तयाब होती है। ये है सते पुदीना जो हमने 5 माशा लिया है। नाजरीन, ये गुली मदार है जो हमने 20 तोला लिया है। सबसे पहले हम इसको मशीन में डालकर अच्छी तरह बारीक पीसेंगे। गुली मदार को किसी भी पंसार स्टोर से लेकर उसको पहले अच्छी तरह साफ़ कर ले और उसके बाद उसकी पिसाई करें। मदार को अच्छी तरह बारीक पीसने के बाद जो बाकी अज्जा हैं ये हमने एक बर्तन में इकट्ठे किए हैं। ये भी हम मशीन में डालकर इसको अच्छी तरह बारीक पीसेंगे। ताज़ा अदरक इस नुस्खे का बहुत अहम जुज़ है। उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटते, ये हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट रहे हैं ताकि इसकी पिसाई में आसानी हो। काटने के बाद इसको भी हम मशीन में डालेंगे और उसको बाकी नुस्खे के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नाजरीन, बाकी नुस्खा जो है उसकी पिसाई हो चुकी है। हमने इसमें ताज़ा अदरक भी डाल दिया। 2 से 3 मिनट पिसाई के बाद हमारा नुस्खा जो है वो तैयार है। तमाम अज्जा अच्छी तरह बारीक हो चुके हैं। ये हमारा आज का नुस्खा है। इसको आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे भी 2 से 3 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैप्सूल में इसका मकदार जो है वो बराबर आ जाता है और खाने में भी आसानी होती है। तो हम इससे अपने क्लिनिक में कैप्सूल भरते हैं। ये कैप्सूल भरने का तरीका है, ख़ाली कैप्सूल थोड़ा सा दबाए तो उसके अंदर दवा अंदर चली जाती है। एक मरतबा फिर मुलाहिज़ा कीजिए, ख़ाली कैप्सूल उससे कैप उतारे और इसको इस तरह दबाएंगे तो दवा कैप्सूल के अंदर चली जाएगी। ख़ाली कैप्सूल पंसार स्टोर से बासानी दस्तयाब होते हैं। अगर आप कैप्सूल में भरना नहीं चाहते तो आप वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं खुली हालत में। या आप एक मरतबा फिर देख लीजिए, कैप्सूल इस तरह भर जाते हैं। नाजरीन, इस नुस्खे के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हाजमे की ख़राबियों के बायस मैदा को दरपेश आने वाली बुनियादी मसाइल यानी गैस, बदहज़मी, जिगर की फैल की ख़राबी और मतली वक़े के लिए फ़ौरी मुअस्सर और मुफीद है। कब्ज़ की शिकायत और पेट की जुमला तकालीफ में इंतहाई मुअस्सर और कारआमद है और ये फ़ौरी तौर पर असर करता है। इंतहाई मुफीद और लाजवाब नुस्खा है। भूख की कमी में इसका रिज़ल्ट 100% है। जो मरीज़ भूख न लगने की शिकायत करते हैं ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद 2-2 रोटियां खाने शुरू कर देते हैं। इंतहाई मुफीद और मुअस्सर है और हमारा तजुर्बा शुदा है। तरकीब इस्तेमाल भी नोट कर ले। एक कैप्सूल दिन में 3 मरतबा खाना खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। मर्ज़ की नोयत के मुताबिक दवा को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है।
उम्मीद है आपको हमारे आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि टिप्स से मुताल्लिक़ हमारी जो भी नई वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा, इस तरह हमारी जो भी नई वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।